प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं और आज का ये वचन आपके लिए मैं लेकर के आई हूं जो आपके आत्मिक जीवन में बहुत उन्नति करेगा। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि जैसे ही परमेश्वर आपको बढ़ाने लगते हैं, जैसे ही परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में ले जाने लगते हैं, जैसे ही परमेश्वर आपके भाग्य को बनाने लगते हैं और आपकी परिस्थितियां चेंज होने लगती हैं और परमेश्वर की एक बड़ी आशीष आपके जीवन में उतरने लगती है, तब आप जानते हैं कि आपके विरोध में कौन सी आत्मा खड़ी होती है। आप अगर जानना चाहते हैं इस आत्मा के बारे में, अगर आप इस आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है कि जैसे ही परमेश्वर आपके भाग्य को बनाने लगते हैं, आपको ऊंचाइयों में ले जाने लगते हैं, तो आपके विरोध में कौन सी आत्मा खड़ी हो करके और वो आपका विरोध करती है ताकि आपकी डेस्टिनी को खराब कर दिया जाए। आप के जीवन में जो परमेश्वर कार्य करने जा रहे हैं और जो परमेश्वर ने आपके लिए निर्धारित कर दिया है, आपको ऊंचाइयों में ले करके जाने वाले हैं, तो आपकी वो डेस्टिनी को किस तरह से खराब करना चाहती है और कौन सी आत्मा खराब करना चाहती है, आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि जैसे ही परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे ले जाने लगते हैं और परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होने लगता है, तो आपके विरोध में एक स्पिरिट काम करने लगती है और उस स्पिरिट का नाम है द स्पिरिट ऑफ जेलसी, यानी कि ये ईर्ष्या की आत्मा आपके विरोध में काम करने लगती है। तो आप देखेंगे ये ईर्ष्या की आत्मा जो है उसका प्रहार एक व्यक्ति पर नहीं होता है, लेकिन उसका जो प्रहार होता है, जो आपकी डेस्टिनी को खराब करना चाहती है, वो परमेश्वर की योजना को रोकना चाहती है। परमेश्वर जिस व्यक्ति को बढ़ाने लगते हैं तो लोग उसका विरोध करने लगते हैं, तो वो विरोध की आत्मा लोगों के जीवन में काम करती है और वो आपकी डेस्टिनी को खराब करना चाहती है। तो आज आप जैसे देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है याकूब 3:16 में, जहाँ डाह और झगड़ा है वहाँ घबराहट और हर प्रकार का बुरा काम होता है। जो ये ईर्ष्या है ये कोई इमोशन नहीं है या कोई भावना नहीं है, ये एक इविल स्पिरिट है जो परमेश्वर की योजना को रोकना चाहती है। जो ईर्ष्या है वो एक इविल स्पिरिट है, वो आपका कोई इमोशन नहीं है कि आपको ऐसा ही फील हो रहा है या आपके विरोध में लोग खड़े हो रहे हैं, नहीं, यह इविल स्पिरिट है जो आपके विरोध में लोगों को खड़ा कर रही है। जैसे कि हम देखेंगे दाऊद के जीवन में, देखेंगे साउल की ईर्ष्या थी, दाऊद के जीवन में साउल की ईर्ष्या थी। साउल दाऊद से ईर्ष्या करने लगा और वो उसे खत्म करना चाहता था, क्योंकि दाऊद जो था परमेश्वर के मन के लायक था और परमेश्वर की योजना उसके लिए बहुत बड़ी थी। दाऊद के लिए परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी थी। साउल का सिंहासन तो उसके सामने छोटा सा था, लेकिन परमेश्वर की योजना जो थी वो दाऊद के लिए बहुत बड़ी थी। तो इसलिए दाऊद के जीवन में परमेश्वर की आशीष आने वाली थी और परमेश्वर उसके भाग्य का निर्माण कर रहे थे और परमेश्वर उसको बहुत ऊंचाई पे ले जाने वाले थे। तो जब इस स्पिरिट को पता चला कि परमेश्वर उसको ऊंचाइयों पे लेके जाने वाले हैं, तो इस स्पिरिट ने क्या किया, साउल को तैयार किया। साउल जो था वो दाऊद से ईर्ष्या करने लगा और साउल के मन में ईर्ष्या आई और दाऊद को खत्म करने की, मार डालने की। तो वो जो ईर्ष्या थी वो सोच रही थी कि मैं दाऊद को खत्म कर दूं और जो परमेश्वर की योजना दाऊद के लिए है ना वो खत्म हो जाए। ये उसने योजना बना करके रखी थी, इसीलिए उसे बार बार साउल मारना चाहता था और उसे खत्म करना चाहता था। और वचन में लिखा, पहला शमूएल 18:14 में लिखा है कि परमेश्वर दाऊद के साथ में था। परमेश्वर जो था वो दाऊद के साथ में था, क्योंकि दाऊद का जो भाग्य था वो साउल के सिंहासन से बड़ा था। ईर्ष्या का उद्देश्य जो होता है वो मार डालना नहीं है, बल्कि वो भविष्य को, जो परमेश्वर भविष्य आपका बना रहे हैं, उस डेस्टिनी को खराब कर देना है और उसको रोक देना है। वो चाहती है कि जो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, आपको ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, तो बस वो क्या करती है, वो आपकी डेस्टिनी को खराब करना चाहती है। तो आपके लिए ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं, ऐसे रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स दे जिससे कि आपकी डेस्टिनी खराब हो जाए। और आप देखेंगे जिस तरह से दाऊद के जीवन में साउल विरोध कर रहा था, उसी तरह से मूसा के जीवन में आप देखेंगे ना, तो मूसा के जीवन में भी कोरह, ये जो ईर्ष्या की स्पिरिट थी ना, ये कोरह के जीवन में भी काम कर रही थी मूसा के विरुद्ध, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने एक अगुआ निर्धारित किया था और परमेश्वर जो थे वो इसको बढ़ाना चाहते थे, मूसा को और ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते थे और सारी इजरायली सेना का अगुआ बना के रखे थे कि उनको कनान देश पहुंचाए। तो आप जानते हैं उसका भाई हारून और मरियम और कोरह, ये लोग क्या करें, इसके विरोध में खड़े हो गए थे। जो कोरह था ना, तो उसने बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, उसके विरोध में लोगों को तैयार किया। तो वो परमेश्वर की जो योजना थी मूसा के जीवन में ना, उसको वो रोक देना चाहते थे। कोरह जो लोग थे जो उसके साथ में थे, तो वो लोग सोच रहे थे कि ये साबित करे कि परमेश्वर इसके साथ में है। तो उसने इस चीज को साबित नहीं किया कि परमेश्वर मेरे साथ में है, बल्कि परमेश्वर ने स्वयं साबित किया कि परमेश्वर मूसा के साथ में है। और आप एक बात और देखने जाएंगे, जो कोरह का जो उद्देश्य था, क्या कोरह के अंदर ईर्ष्या काम कर रही थी, तो वो ईर्ष्या जो था वो मूसा की डेस्टिनी को खराब करना चाहती थी। तो कोरह का जो उद्देश्य था वो था अधिकार छीनना और उसकी बुलाहट को चुनौती देना। जो मूसा के पास अधिकार था उस अधिकार को छीन लेना और उसको चुनौती देना कि परमेश्वर उसके साथ है कि नहीं, ये साबित करके दिखाओ। यहाँ पर मूसा ने स्वयं अपने आप को साबित नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने स्वयं मूसा को उन लोगों के सामने साबित किया कि परमेश्वर की मूसा मेरा अगुआ है। तो कई बार आपको ये ईर्ष्या की जो आत्मा है ना, ये कई बार आपको ये कहेगी कि साबित करो कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है, या साबित करो कि परमेश्वर आपके साथ में है, या फिर आपको जो परमेश्वर इतना बढ़ा रहे हैं और जो अधिकार दे रहे हैं, तो वो अधिकार को वो छीनने का प्रयास करती है, ताकि आपको जो परमेश्वर ने कॉलिंग दी है, आपको जो नियुक्त किया है, आप अपने पद को छोड़ दें। तो ईर्ष्या की आत्मा आपको रोकना चाहती है, आपकी डेस्टिनी को खराब करना चाहती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक बात और देखेंगे, याकूब के जीवन में भी हम देखेंगे लाबान ईर्ष्या करता था। लाबान की ईर्ष्या थी दाऊद के लिए, या आप देखेंगे याकूब के जीवन में भी लाबान ईर्ष्या करता था। और याकूब को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, और जबकि याकूब जो था उसका मामा भी था और ससुर भी था, लेकिन यहाँ पर लाबान का व्यवहार बदल गया दाऊद के लिए। और जैसा कि आप देखेंगे उत्पत्ति 31:2 में लिखा हुआ है कि लाबान का व्यवहार बदल गया। और लाबान ने क्या किया, लाबान ने याकूब के साथ क्या किया, उसके अंदर जब ईर्ष्या की भावना आई ना, तो ईर्ष्या की भावना आई तो कई बार उसकी सैलरी को बदल दिया, उसके अवसरों को भी ख़त्म करने लगा और उसकी बढ़ोतरी को रोकने का भी प्रयास किया। तो ईर्ष्या की आत्मा यही करती है कि आपको जब परमेश्वर बढ़ा रहे हैं, आपको परमेश्वर नियुक्त किए हैं, तो आपकी नियुक्ति को भी ख़त्म करना चाहती है। और जैसे कि कई बार आपकी सैलरी को भी रोकना चाहती है, कई बार जो परमेश्वर ने आपके लिए अवसर उपलब्ध कराए हैं उन अवसरों को भी ख़त्म करना चाहती है, और आपकी जो बढ़ोतरी परमेश्वर कर रहे हैं उस बढ़ोतरी को भी रोकना चाहती है ईर्ष्या की आत्मा। क्योंकि ईर्ष्या की आत्मा ये चाहती है कि आपकी जो डेस्टिनी है, परमेश्वर ने जो आपके लिए योजना बनाई है, वो खत्म हो जाए आपके जीवन से, वो पूरी तरह रोकने का प्रयास करती है। ईर्ष्या देखती है कि जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को बढ़ा रहा है तो वो ईर्ष्या की आत्मा उसको रोकने का प्रयास करती है। यहाँ पर आप देखेंगे याकूब जो था, जब उसका मामा सता रहा था, उसकी सैलरी को रोका, कई बार उसकी सैलरी को बदल दिया कि इतना नहीं मैं इतना दूंगा, उसके अवसरों को बदल दिया, उसकी बढ़ोतरी को रोकना चाहा। तो यहाँ पर वो तुरंत उसने कैसा रिस्पॉन्स दिया अपने मामा के सामने जो ईर्ष्या करता था। वो समय से पहले मामा के यहाँ से भाग करके नहीं आया, क्योंकि पता था कि परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहे हैं और परमेश्वर ही उसको जब कहेंगे तभी अपने मामा
के घर से निकलेगा। और वो ईर्ष्या के बदले में जो मामा उसका ईर्ष्या कर रहा था उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा था, बल्कि आदर के साथ वो उससे बातें करता था। कई बार तो उसकी भेड़ें और जो भी चरवाही करता था, जब जानवर लोग खा जाते थे तो वो अपने पैसे से उसकी भरपाई करता था। तो इसलिए ये जो याकूब था ये परमेश्वर की बातों पर मन लगाता था और परमेश्वर की योजना को अपने ऊपर सफल होने के लिए उसने इंतजार किया। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की और ना ही कोई कि लाबान हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूं। और ईर्ष्या की आत्मा तो यही चाहती ही है कि आप कोई गलत रिस्पॉन्स करें और गलत रिस्पॉन्स करके आप अपनी डेस्टिनी को खराब कर दें। यहाँ पर आप देखेंगे ईर्ष्या की आत्मा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ईर्ष्या का उद्देश्य व्यक्ति नहीं होता बल्कि डेस्टिनी होती है। आपका भाग्य पर वो अटैक करती है ताकि आपके जीवन में अनावश्यक लड़ाई हो, आप डिप्रेशन में हो जाएं और जिन बातों की ज़रूरत भी नहीं है वो चीज़ें आप क्रिएट कर लें जिससे कि आपकी डेस्टिनी खराब हो जाए। तो इसीलिए लेकिन बाइबिल कहती है जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। रोमियो 8:28। और जैसे कि आप देखेंगे कि जब ये आप जान लेते हैं कि ईर्ष्या की आत्मा आपको रोकना चाहती है तो आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं, आप कैसा रिस्पॉन्स करते हैं और इस ईर्ष्या की आत्मा को हराने के लिए आपको करना क्या है। आप ईर्ष्या की आत्मा को हराएंगे कैसे। तो जैसे कोई आत्मा काम कर रही है आपके जीवन में तो आप उस आत्मा को कैसे हराएंगे, तो हराने का भी मैं आपको उपाय बताती हूँ। आपको समझना है कि ईर्ष्या की आत्मा को हराने का तरीका जो है वो लड़ाई करना नहीं है बल्कि आत्मिक समझदारी है। यहाँ पर बाइबिल के हम 3 सिद्धांतों को बताएंगे। जैसा कि बाइबिल सिखाती है कि जब इनके जीवन में ईर्ष्या काम कर रही थी, इनके विरोध में लोग खड़े थे, तो उन्होंने किस प्रकार से रिस्पॉन्स दिया, क्या उनका रिएक्शन था। ईर्ष्या की आत्मा काम कर रही थी तो क्या वो रिस्पॉन्स दे रहे थे, क्या रिएक्शन था उनका। तो हम उसकी पहली बात को देखेंगे, आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं जब आपको लोग सताएंगे, जब आपको ईर्ष्या बढ़ने से रोकेगी तो आप कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब दाऊद को साउल अटैक कर रहा था, ख़त्म करना चाहता था ताकि उसकी डेस्टिनी ख़त्म हो जाए और उसका भाग्य रुक जाए। ईर्ष्या यही चाहती है कि आपके लिए जो योजना परमेश्वर ने बनाई है वो रोक दी जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो साउल उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रहा था कि दाऊद भी उसके साथ लड़े, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। जबकि दाऊद के पास मौका था, उसने साउल को एक बार देखा वो अकेले है, वो उसको ख़त्म कर सकता था, लेकिन वो कहता है कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, इसलिए वो उस पर हाथ नहीं उठाता और उसको छोड़ देता है। तो आपको क्या करना है, गलत प्रतिक्रिया में आप विरोध नहीं करना है। अगर आपका कोई ईर्ष्या कर रहा है और आपका विरोध कर रहा है तो उसके साथ में आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। समझ रहे ना। अगर कोई आपके विरोध में खड़ा है, आपसे ईर्ष्या कर रहा है, तो आपको शांत रहना है, आपको गलत प्रतिक्रिया नहीं करना है। अगर गलत प्रतिक्रिया आपने किया तो आपकी डेस्टिनी खराब हो सकती है। तो इसीलिए प्रभु का वचन ये कहता है। और जैसे आप जानते हैं कि मूसा के जीवन में भी आप देखेंगे, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मूसा बहुत नम्र था, इस पृथ्वी पर बहुत ही नम्र व्यक्ति है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जब मूसा का विरोध किया गया तो मूसा ने अपने पद को नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसने परमेश्वर को साबित करने का यह मौका दिया कि परमेश्वर ने ही उसको अगुवा ठहराया है। आपको भी अगर कोई विरोध कर रहा है, ईर्ष्या की आत्मा आपके विरोध में खड़ी है, तो आपको जिस जगह परमेश्वर ने नियुक्त किया है तो आप उस पद को छोड़े नहीं। आप उनके ऊपर ये साबित ना करें कि परमेश्वर ने आपको बढ़ाया है या परमेश्वर आपको बढ़ा रहे हैं या परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में लेके जा रहे हैं। आप ये काम ना करें। आप अपने आप को साबित नहीं कर सकेंगे उनके सामने। परमेश्वर को साबित करने दीजिए कि परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। तो आप इसी तरह से इस ईर्ष्या की दुष्ट आत्मा को हरा सकते हैं, क्योंकि जब आप साबित करेंगे तो मनुष्य संतुष्ट नहीं होंगे और वो ईर्ष्या की आत्मा नहीं जाएगी। लेकिन जिस दिन परमेश्वर आपको साबित कर देंगे लोगों के सामने ना कि मैंने इसको ठहराया है, तो फिर ईर्ष्या की आत्मा आपके विरोध में खड़ी ही नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ। और यह ईर्ष्या आपको उकसाती है कि आप अपने पद को छोड़ दो, लड़ाई झगड़ा करो, और अगर आप इस तरह से करते हैं तो अपनी कॉलिंग को आप खो देते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए
लिए कॉलिंग रखी है, जो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में लेके जा रहे हैं। और तीसरी बात आप देखेंगे कि परमेश्वर के समय का आपको इंतज़ार करना है। जैसे कि परमेश्वर ने आपको रखा है और आपके विरोध में लोग खड़े हो गए हैं और वो देख रहे हैं कि परमेश्वर इसको बढ़ा रहा है, तो इसलिए वो आपकी डेस्टिनी को ख़राब करना चाहते हैं, आपके भाग्य को रोक देना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको परमेश्वर के समय का इंतज़ार करना है। जब आप देखेंगे कि याकूब जब लाबान के घर में रहता था तो वो तुरंत भाग करके नहीं आया अपने घर में, बल्कि उसने परमेश्वर को मौका दिया कि परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में काम करेंगे। और एक समय आया कि जब उसका लाबान जो मामा था, ससुर था, वो उससे बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करने लगा, उसकी हानि के बारे में सोचने लगा। तब परमेश्वर ने कहा कि अब उस देश से निकल ले। तो उसने सही समय का इंतज़ार किया। तो जब आप परमेश्वर को मौका देते हैं अपने जीवन में काम करने का, तब आपके जीवन से वो ईर्ष्या की आत्मा शांत होती है जो आपके विरोध में खड़ी है। वो ईर्ष्या की आत्मा आपके विरोध में खड़ी है, तभी वो शांत होगी, तभी वो आपके जीवन से जाएगी, तभी आपके जीवन में जो विरोध करने वाले लोग खड़े हैं, तभी वो आपके जीवन से जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि ये बढ़ोतरी परमेश्वर की तरफ से इसको मिल रही है और ये अगुवापन परमेश्वर की ओर से मिल रहा है और ये सिंहासन जो इसको मिल रहा है ये परमेश्वर की ओर से मिल रहा है। तो जब ईर्ष्या की आत्मा ये जान जाएगी तो फिर आपके ऊपर अटैक करना बंद कर देगी। जैसे कि परमेश्वर ने मूसा के साथ न्याय किया और कोरह जो दातान थे वो लोग मर गए, ख़त्म हो गए। तो ईर्ष्या की आत्मा हमेशा के लिए परमेश्वर आपके जीवन से दूर कर देगा। अगर आपके भी जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है कि परमेश्वर आपको बढ़ा रहे हैं और परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में लेके जा रहे हैं, तो आपके विरोध में कई लोग खड़े हो गए होंगे, तो वो आपकी डेस्टिनी को, आपके भाग्य को, परमेश्वर की योजनाओं को आपके जीवन में रोकना चाहते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। इसीलिए आपके विरोध में वो कई बार खड़े हो जाएंगे और आपको लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी उकसाएंगे और वो साबित करेंगे, कहेंगे आप साबित करिए कि ये परमेश्वर की ओर से है। तो आपको साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी कॉलिंग परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर स्वयं साबित करेंगे, परमेश्वर स्वयं न्याय करेंगे। आप अपनी डेस्टिनी को स्वयं ना खराब करिए। समय से पहले किसी को कोई उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। आप शांत रखिए और परमेश्वर के समय का इंतजार करिए। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।